हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी रफ्तार में हैं। एक तरफ वो प्रदेश में आधुनिक विकास की नींव रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने तीखे तेवरों से जवाब भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दो अहम घोषणाएं की, जिनमें साफ है कि प्रशासनिक गति तेज है और सियासी तैयारी भी पूरी है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में हरियाणा स्वर्ण जयंती वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। ये भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वित्तीय सोच, नीति निर्माण और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस का नया केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भवन राज्य की योजनाओं को दिशा देने का हब बनेगा। आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डेटा एनालिटिक्स और नीति निर्धारण की सुविधाओं से लैस ये भवन सभी विभागों और जनता के लिए उपयोगी साबित। सीएम सैनी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक के विकसित भारत के संकल्प को याद करते हुए कहा कि हरियाणा इस लक्ष्य में मजबूती से खड़ा रहेगा। हर नीति, हर इंफ्रास्ट्रक्चर और हर योजना इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि अब एमआरआई, डायलिसिस, डिजिटल एक्सरे, सभी आधुनिक सुविधाएं सरकारी अस्पताल होंगी। 17 सितंबर को पहले चरण के मॉडर्न हॉस्पिटल्स का उद्घाटन होगा। उन्होंने सभी सीएमओ और पीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि सुविधाएं प्राइवेट जैसी हों, लेकिन सिस्टम सरकारी रहे। एक और योजनाएं, दूसरी ओर सख्त फैसले। नायब सिंह सैनी अपने पहले कार्यकाल में हरियाणा को एक अलग दिशा देने की कोशिश में जुटे हैं। सवाल ये कि क्या उनकी ये रणनीति आगामी चुनावों में रंग लाएगी। इसका आज उद्घाटन हुआ है जी, और इसका बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें उत्सव फैसिलिटी है। इस वित्त संस्थान के माध्यम से अगर हमारी वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान, और जो आदमी प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 भारत, 2047 विकसित हरियाणा, ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से वो सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की वो बनेंगी उसके लिए, और उससे इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं। ये हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर जमाना बदलता रहता है। उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो उसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ वो मिलेगा। इस आज उद्घाटन अवसर के ऊपर सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और आज जब भवन का उद्घाटन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर 2 विभागों में आज अधिकारी भी बैठे हैं और कुछ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हमारे सभी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ, उनके साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हमारे सभी सीएमओस हैं, पीएमओस हैं, और पीएमओ के साथ साथ हमारे एडीसी जुड़े हुए हैं और डीसी सभी डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं कि हम स्वच्छता को लेकर ये आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की है। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता में, कि उसको लेकर के आज सारी रचना योजना बनी है, उसके ऊपर काम चालू वो गति से होगा, ताकि हमारा हर शहर सुंदर और स्वच्छ हो, ग्रीनरी से वो भरपूर हो। और मैं जो हमारे आरडब्ल्यू सभी पदाधिकारी हैं, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो भी इस स्वच्छता के अंदर जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान करते हैं, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर सहयोग दे। परोक्ष रूप से, अप्रोक्ष रूप से हर व्यक्ति उसके अंदर सहयोग देता है। और हमने आज उनसे बातचीत की इसको लेकर के स्वच्छता को, जो कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा का आरंभ हो रहा है, तो अक्टूबर तक चलेगा। उससे पहले हम इसको गति से उस रचना योजना को खड़ी करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और हमने ये भी निर्णय किया है, हमारे सभी सीएम, पीएमओ
एडीसी शुरू हुए हैं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलती है, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट सरकारी हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं मिलेगी। उनमें डायलिसिस की व्यवस्था भी होगी, उनमें सीटी स्कैन की भी होगी, MRI की भी होगी, उसमें डिजिटल एक्सरे की भी होगी, अल्ट्रासाउंड की भी होगी और लैब भी होगी। और वहाँ पर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित वो हॉस्पिटल होंगे। उसको लेकर के भी आज हमने यहाँ सभी CMOs और PMOs को बुलाया हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। उसका बजट भी हमने जारी कर दिया है, उसका सामान भी आ रहा है। 17 सितंबर को हम फर्स्ट फेज के हॉस्पिटल उद्घाटन कर देंगे, उनमें सारी सुविधाएं आ जाएंगी 17 सितंबर तक, और बाकी के बचेंगे अगली डेट के ऊपर, उनको भी हम पूरा कर लेंगे। आज हमने बैठ करके विषय किया। सर, चाहे शहर हो चाहे सरकार हो, सफाई के लिए कड़े तौर पर जो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना सर, की सफाई नहीं करेगी। आज ये सारी की सारी स्वच्छता को लेकर के आपने आज मैंने कहा है कि हमारे इस आज बैठक के अंदर हमारे सभी म्युनिसिपल कमिश्नर्स और हमारे सभी CMOs, PMOs, ADC, DC और हमारे सरकार के उच्च अधिकारी आज सारे के सारे यहाँ पर हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ये बैठक को अध्यक्षता कर रहे हैं आज की, और उसके अंदर सारा का सारा भी देख करके उसका पूरा SOP तैयार होगा। एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी और माइक्रो चर्चा होगी कि छोटे पॉइंट पर भी, छोटे विषय के ऊपर भी, क्योंकि छोटा विषय कई बार अगर हम इग्नोर कर देते हैं बड़ा बन जाता है, परंतु एक छोटे विषय को अगर उसमें कोई दिक्कत आती है उसका समाधान। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।